रुकने भी आए हैं। जो अत्याचार जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ हम लोग सड़क पर लड़ाई भी लड़ेंगे। दाल मंडी में जिस तरीके से गरीब दुकानदारों को, जिस तरीके से वहां से रहने वालों को तथा वहां पर स्थित एक धर्म विशेष के लोगों के मॉन्यूमेंट को वो जबरदस्ती उखाड़ने का काम ये सरकार कर रही है। क्योंकि कल विधानसभा सत्र खत्म हुआ, बजट सत्र, और आज सुबह जब मैं लखनऊ से निकला हूँ बनारस दाल मंडी आने के लिए, तो रास्ते भर अधिकारियों के फोन मेरे पास आ रहे थे। मैंने कहा नेता प्रतिपक्ष आदरणीय लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में एक डेलीगेशन दाल मंडी में जाकर दाल मंडियों के व्यापारियों से, दाल मंडी के निवासियों से जो उत्तर प्रदेश की सरकार दोस्तीकरण कर रही है, हम लोग वहाँ सिर्फ जाकर उनका कुशल क्षेम जानना चाह रहे थे। मगर नमस्कार, देख रहे हैं आप जय देश और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। आपको बता दें कि वाराणसी में दाल मंडी को लेकर के काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है और इसी पक्ष में आज दाल मंडी में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जाने वाला था दाल मंडी के पीड़ितों का हालचाल लेने के लिए और दाल मंडी की दुर्दशा देखने। लेकिन सपा के कल जब से ये सूचना सपा ने जारी की, आज जो है सपा के कई कार्यकर्ताओं को, कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वहीं पर भारी पुलिस बल, भारी सुरक्षाकर्मी को देखा गया कि सड़कों पर जो है वो जहाँ जहाँ सपा के कार्यकर्ता जाना चाह रहे थे दाल मंडी, उनको रोक दिया गया और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भी कई नेता पहुंचे जहां पर उनको वहां पर भी हाउस अरेस्ट किया गया। वहीं बात करें अगर इस समय मेरी मौजूदगी वाराणसी में समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के टाइगर टाउन में है और यहां पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई है जिसमें उन्होंने कहा, वीरेंद्र सिंह जी ने, कि जब वो बाबतपुर एयरपोर्ट पर आ रहे थे तो उनको वहां से भी अरेस्ट करने की कोशिश की गई। हालांकि उन्होंने कुछ बातचीत की तो उनको छोड़ दिया गया। वहीं एमएलसी आशुतोष सिन्हा भी यहाँ मौजूद है, कई बड़े नेता मौजूद हैं और उनका भी ये कहना है कि जब भी सपा जो है वो जाना चाहती है मणिकर्णिका तो वहाँ उसे रस्सियों के सहारे रोका जाता है, कहीं वो विरोध करते हैं तो उनको रोका जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है और सरकार पर उन्होंने काफी तीखा हमला भी किया है। तो हमारे साथ एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी हैं। आशुतोष जी, आज सपा का डेलीगेशन जाने वाला था दाल मंडी, उनको कई लोगों को रोका गया, कई को नजरबंद किया गया, क्या कुछ हुआ एयरपोर्ट पे आप लोगों के साथ? देखिए, क्योंकि कल विधानसभा सत्र खत्म हुआ, बजट सत्र, और आज सुबह जब मैं लखनऊ से निकला हूँ बनारस दाल मंडी आने के लिए, तो रास्ते भर अधिकारियों के फ़ोन मेरे पास आ रहे थे। मैंने कहा कि भाई लोकतंत्र है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम जाना चाहते हैं, हमें जाने दीजिएगा। लेकिन फिर भी सरकार ने हमें बाबतपुर चौराहे पर पुलिस के द्वारा रुकवाया और रुकवाने के बाद बाबतपुर पुलिस चौकी बैठवाया। और जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लीजिए और किस मामले में हमारा अपराध क्या, ये बता दीजिए और मुकदमा दर्ज कर लीजिए, हमारे या तो जेल भेज दीजिए तो मुचलका भरवाइए। क्योंकि जब अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे गिरफ्तारी का तो सदन को सूचना देना पड़ेगा आपको। सदन को आप सूचना अगर नहीं देंगे तो आप खुद ही कटघरे में खड़े हो जाएंगे। तो सरकार तो खुद ही अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए और वो हम लोगों को जाने का कहा कि आप लोग चले जाइए। लेकिन आप सोचिए कि घंटों तक बैठाए रखना किसी थाने पर, किसी चौकी पर, किसी जनप्रतिनिधि को, एक किस तरह का लोकतंत्र है और इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जो है वो आज दाल मंडी में जाने वाला था पीड़ितों से बातचीत करने के लिए लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में। लेकिन सुबह से ही ये खबरें देखने को मिल रही थी कि जितने भी बड़े नेता हैं सपा के, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और दाल मंडी जाने से रोक दिया गया है। इस समय मौजूदगी हमारी वाराणसी के सपा के कार्यालय में है और यहाँ पर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जितने भी नेता हैं सपा के, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। भारी पुलिस बल लगाई गई है सड़कों पर और कार्यालय की सीधी तस्वीर देखिए कि जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी का ये है और जो भी वहां नहीं पहुंच पाए हैं नेता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनको भी यहाँ पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तो आइए इनसे सीधे तौर पे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कि क्या स्थिति है, क्यों रोक दिया गया है। क्या नाम है आप? मैं राजू यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। अच्छा, तो क्या आप लोग निकले थे आज? हम लोग निकले थे क्योंकि ये जुल्मी सरकार जो है, जो व्यापारियों के सवाल पर, गरीबों के सवाल पर हम लोग यदि जा रहे थे तो हम लोगों को बर्बरतापूर्वक रोका गया। धरने पर भी हम लोग बैठे थे लेकिन प्रशासन ने जाने नहीं दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार डरी हुई सरकार है, कमज़ोर सरकार है, निकम्मी सरकार है और इसलिए हम लोगों के साथ जो है ये जुल्म करती है और व्यापारियों के साथ जुल्म करती है। तो हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग चले थे, लेकिन सड़क से सदन तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और व्यापारियों के हित में हम काम करने का काम करेंगे। क्या कुछ जानने के लिए आज आप लोग वहाँ जा रहे थे? मैं लालू यादव। लालू यादव जी, आप तो गए थे दाल मंडी पर, वहाँ से होकर के आए हैं, क्या स्थिति थी, क्यों फिर वापस यहाँ आना पड़ा? हम लोग आए हैं, जिला अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि आपको यहाँ आना है, तो वहाँ से लोगों से मिलकर जुलकर हम लोग यहाँ चले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आगे ज्ञापन दिया गया। अच्छा, ज्ञापन में क्या मांग की गई? ज्ञापन की जो दाल मंडी में अत्याचार जुल्म हो रहा है ये बंद हो। तो वहाँ कुछ पीड़ितों से मुलाकात हुई आपकी? बहुत लोग से हुई। क्या तस्वीरों के माध्यम से क्या कुछ देखा? आपको देखा गया किसी का मकान गिर रहा है, किसी को उजाड़ा जा रहा है, किसी को कुछ किया जा रहा है, इसी के खिलाफ सब हुआ है। तो यहाँ पर आज आप लोग को भी नजरबंद कर दिया गया? जी। क्या नाम? भीष्म नारायण यादव, पूर्व जिला महासचिव समाजवादी पार्टी। तो क्या कहेंगे आप, दाल मंडी आप लोग नहीं पहुँच पाए आज, वहाँ देख नहीं पाए सबको? ये सरकार की तानाशाही और हिटलरशाही है। ये जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। क्या नाम है? जी, मैं रमाकांत जायसवाल,
मेरा एक नारा है बनारस में कि मैं ओबीसी, मैं बनिया, मैं व्यापारी। और व्यापारी का दर्द केवल व्यापारी ही समझ सकता है। और जो दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है उस पर केवल और केवल दुकानदारों का और व्यापारियों का ही नुकसान हो रहा है। तो यहाँ से देखिए हाउस अरेस्ट के बाद अब यहाँ पर क्योंकि वो लोग दाल मंडी नहीं पहुँच रहे हैं और अब यहाँ से जो भी सपा के नेता हैं वो सीधे जो है अपने घर की ओर जा रहे हैं। प्रशासन से कुछ बातचीत हुई है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल के ये जो है अब अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अपने घर जा रहे हैं वापस। अच्छा, अब कहीं नहीं जाएंगे? नहीं, कुछ बातचीत हुई है प्रशासन? प्रशासन हमको जाने नहीं दे रही है वहाँ पे। हम लोग को जाने नहीं दे रही है ना प्रशासन। अच्छा, तो जाने नहीं दे रही, तो अभी कहाँ जा रहे हैं? हम लोग का वापस जा रहे हैं, अभी घर जा रहे हैं। हाँ घर। तो देखिए तस्वीर में देखिए कि कार्यालय से निकलते हुए प्रशासन भी जो है वो वापस जा रही है और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ जयदेश पे। अभी काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ था, यहाँ पर नज़रबंद किया गया था, लेकिन अब जो है वो आप देख सकते हैं कि कार्यालय खाली हो गया है और यहाँ से जो सपा के जो डेलीगेट्स के जो नेता थे वो सारे जो है वो वापस जा रहे हैं और यहाँ से प्रशासन भी जो है वो वापसी की ओर जा रही है। दलमंडी की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जाने के लिए कितनी जद्दोजहद सपा के जो नेता हैं वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पूजा यादव भी जो है चौक थाने पर पहुंची थी और कई बड़े नेता जो है वो जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन सुबह से ही कई नेताओं को, चाहे वो हरीश मिश्रा हो, चाहे प्रदीप जायसवाल हो, चाहे जो भी बड़े नेता हैं, उनको जो है वो नज़रबंद करके रखा गया था और उनको दलमंडी नहीं जाने दिया गया है। था सपा का डेलीगेट जाना चाह रहा था दलमंडी, लेकिन उनको रोक दिया गया। क्या कहेंगे, क्या नाम? निश्चित रूप से मैं विकास यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा। निश्चित रूप से जो प्रदेश की सरकार है वो डरी हुई सरकार है। आप एक तरफ व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको उजाड़ रहे हैं, लोगों को बेघर कर रहे हैं, आप रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, जो जिनका रोजगार चल रहा है उनको बेरोजगार कर रहे हैं। और जब उनका दुख दर्द, उनकी समस्या को जानने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए जा रहा है, तो आप उनको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। यह कहाँ का जो है समय नियम है? जी आए थे लाल बिहारी यादव। नहीं, निश्चित रूप से उनको भी रोक लिया गया है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, उन्हीं के नेतृत्व में सभी को जाना था, मगर उनको भी प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। फिर भी यहाँ के समाजवादी साथियों ने यहाँ पे इकट्ठे हुए समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पे, और साथ ही कुछ समाजवादी साथी दालमंडी में भी पहुँचे, पुलिस की रोक के बावजूद वहाँ पहुँचे और वहाँ के व्यापारियों की समस्या को जाना, उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसको जाना और उसका रिपोर्ट बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग सौंप देंगे। तो अब क्या हुआ? अब आप लोग का मतलब धरना खत्म हो गया, अब आप लोग वापस जा रहे हैं, हाउस अरेस्ट खत्म हो गया, पुलिस फोर्स जा चुकी है? नहीं, ऐसा जानने में आया कि बड़ा गांव में माननीय सांसद चंदौली महोदय को जो है रोका गया या अरेस्ट किया गया, ऐसे अभी हम लोग को सूचना मिली है, तो हम लोग तत्काल यहाँ से जो है बड़ा गाँव थाने के लिए निकल रहे हैं। तो देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं सीधे वाराणसी के जिला कार्यालय सपा के कार्यालय से। आपको बता दें कि आज जो है सपा को जो है नजरबंद किया गया। आप पीछे देख सकते हैं, अभी मेरी मौजूदगी जो मैदानी चौराहे पे, यहाँ पे आप बता दें लोहटिया पे जब सपा विष्णु शर्मा को रोक दिया गया था, तमाम फोर्स लगा के SHO कोतवाली वहाँ पे मौजूद है। और आपको बता दें कि लोहरावीर चौराहे पे, कोतवालिया चौराहे पे जो है तमाम जो है फोर्स लगाया गया। जो सपा वाले जो है वो दालमंडी जाने वाले थे। जैसा की आपको पता है की रमजान का 5 महीना चल रहा है और ऐसे में जब वो लोग जाके मुस्लिम भाइयों का हालचाल लेने वाले थे, लेकिन जो है इन लोगों को रोक दिया गया पुलिस फोर्स लगाकर। आपको बता दें कि पूजा यादव को जो है चौक थाने पे जो है बंद किया गया, नजरबंद किया गया, बैठाया गया और उनसे बातचीत चल रही है और ऐसा अनुमानित लगाया जा रहा है कि लगभग 5 बजे जो है उनसे जो है बात होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि काफी जो है काशी में जो है पुलिस फोर्स हर जगह जो आपको बदलिया चौराहे देखिए, मैदानी चौराहा, इवन बदलिया चौराहे पे वहाँ पे तमाम पुलिस फोर्स लगाए गए और प्रशासन जो है इन्हें बलपूर्वक और समझा के रोका जा रहा है कि आप लोग दालमंडी न जाए। विष्णु शर्मा ने कहा कि उन लोग जाके खाली एक समन्वय बैठक बातचीत करना और कुछ नहीं। देखना होगा प्रशासन की अगली कार्रवाई क्या होती है। ऐसे ही दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तो बने रहे जयदेश न्यूज के साथ। देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर उन पीड़ित लोगों के पक्ष में खड़ा होने का काम किया है। दालमंडी में जिस तरीके से गरीब दुकानदारों को, जिस तरीके से वहाँ से रहने वालों को तथा वहाँ पर स्थित एक धर्म विशेष के लोगों के मॉन्यूमेंट को वो जबरदस्ती उखाड़ने का काम ये सरकार कर रही है और ऐतिहासिक धरोहरों के खिलाफ उनको उजाड़ने, उनको खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी इसकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। अब सरकार जो है कि इसको समझ नहीं पा रही है। हमने पूरी दुनिया, हम लोग में बहुत से ऐसे देश हैं जहां हम लोग गए, सारे देशों ने अपनी धरोहरों को संरक्षित किया है। गलियों के चौड़ीकरण हम लोगों ने दुनिया में कहीं नहीं देखा। इंग्लैंड, अमेरिका का तमाम ऐसे जो है कि शहर हैं जो अपने धरोहरों को, अपने पुरानी इमारतों को संरक्षित किए हुए हैं।
पहली सरकार ये भारतीय जनता पार्टी है। और बनारस में गलियों के चौड़ीकरण का काम, सड़क तो चौड़ीकरण का काम हमने सुना था, लेकिन गली के चौड़ीकरण का काम पहली बार सुन रहे हैं। हम सब उन धरोहरों को संरक्षित करने और उसके पक्ष में तथा जनता जो उससे रोजी रोजगार से जुड़ी हुई है, जो वहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनकी जो है रोजी रोटी के सवाल पर इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। और जब तक समाजवादी के पास ताकत है, इसकी लड़ाई लड़ती रहे। जनप्रतिनिधि को वर्जित किया जा रहा है, पत्रकारों को भी बंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे? और जो एयरपोर्ट पे आपके साथ हुआ है उसको लेकर देखिए, सरकार ये नहीं चाहती है कि वहाँ जाकर के उनके द्वारा की जा रही अराजकताओं को हम लोग देखें, हम वहाँ की जनता की पीड़ा सुने। तो इसलिए वो नहीं हम लोगों को जाने देना चाहते थे। और आप जैसे पत्रकारों को भी वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। पार्टी किस तरीके से लड़ाई लड़ेगी दाल मंडी को लेकर, जिस तरीके से मकान और दुकान को लेकर लगातार लोग पीड़ित हैं? देखिए, सरकार नहीं चाहती है कि पीड़ितों की बात ऊपर आए। तो ऐसी स्थिति में हम लोकतांत्रिक तरीके से हम सब उनकी लड़ाई लड़ेंगे, और सड़क पर भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे। अधिकारी और प्रशासन लगातार कह रहा है कि पत्रकार को इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि वो सेफ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल छिड़ी कर आग लगाने वाली चीजें सामने आई, उसके बाद से और भी ज्यादा रिस्क हो गया है दालमंडी गली के अंदर जाना। और रोज छिनैती हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, मोटरसाइकिल जो है चुराई जा रही है, चैन स्क्रैचिंग हो रही है, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। केवल पत्रकारों की सुरक्षा की बड़ी चिंता है प्रशासन को, जनता की जो है कि कोई चिंता नहीं है। इसलिए केवल मुँह छुपाने की बात है, और सत्य से मुँह चुरा रही है सरकार और यहाँ के प्रशासन के लोग। निश्चित रूप से किया गया। और जब मैंने ये सवाल उठाया कि हम बिना मुचलका की दाखिल किए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तो उनके हाथ पाँव फूल गए। और फिर उसके बाद उन्होंने अधिकारियों से बात किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप जा सकते हैं। मीडिया के माध्यम से यही संदेश देंगे कि दालमंडी के लोग परेशान न हों और घबराएं भी ना। ये समाजवादी पार्टी उनके साथ है, और हम आपके हर पीड़ा को समझ रहे हैं। भले ही मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन अपने माध्यम से, सोर्सों से आपकी पीड़ा को हम जानते हैं, और आपको न्याय दिलाने की पूरी समाजवादी कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि आप राजनीतिक लाभ आप लोग लेना चाहते हैं, इसलिए लगातार दालमंडी का प्रकरण उठा रहे हैं। हम क्या करने आए हैं? सवाल ये है कि राजनीति नहीं, क्या व्यापार करने के लिए आए हैं? जब भी मौका मिलेगा हम राजनीतिक लाभ उठाएंगे। एक चीज और है कि रोजा रमजान शुरू हो चुका है, और लगातार मौलाना मुफ्ती बातिन ने भी डीएम को पत्र सौंपा कि जो है दालमंडी रस्सीकरण भी रोक दिया जाए, रोजा तक उस पर भी कहीं सुनवाई नहीं की जा रही, क्या कहेंगे? तो देखिए, सरकार तो ऐसे अवसर तलाशती है जहां पर उसको हिंदू और मुसलमान करने में ज़्यादा आसानी हो, जिससे जनता में एक ज़्यादा खतरनाक मैसेज जाए। आपने देखा कि साल भर नहीं लाउड स्पीकर हटाए जाते, लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो सरकार फरमान जारी करती है कि लाउड स्पीकर जो है मस्जिदों से हटा दिया जाए। क्या हम लोग नहीं जानते कि जो है कि जब भी नवरात्र होते हैं, जब भी पंचकोश यात्रा कांवर जाता है, तो कैसे कैसे लाउड स्पीकर बनते हैं, बजते हैं, ऊपर से फूल बरसाया जाता है। तो ये सब सरकार केवल एक तरफा काम करती है। धर्म में धर्मनिरपेक्ष अगर सरकार होती तो दोनों धर्मों का सम्मान करती और दोनों धर्मों के लिए इस तरीके के फूल बरसाती। क्या मुख्यमंत्री ने कभी सोचा है कि नमाज पढ़ते हुए हमारे जो मुस्लिम भाइयों के ऊपर फूल बरसा दे? ईदगाह में जो है कि और मुर्री बंद में जब जो है पूरे जिले के मुसलमान भाई नमाज अदा करते हैं, विश्व के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए जब नमाज या दुआएं करते हैं, तो क्या वो फूल बरसाने के हकदार नहीं है? तो ये दो तरीके के काम, दो नजरिए से सरकार काम करती है। तो हर तरीके से दुर्घटना कोई भी हो, देखिए कोई भी समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सब में कुछ ऐसे जो है कि लोग होते हैं जो है कि उग्र एक तरीके से उत्तेजित होते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजों को, उत्तेजना को बड़े रूप में बदल देना ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम यही है बीच का रास्ता निकाल करके दोनों में सद्भाव पैदा करना। पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। क्या मामला है? पीडीए के महानायक और समाजवादी पार्टी के इराकी अध्यक्ष, हम लोगों के महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव के निर्देश पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में एक डेलीगेशन दालमंडी में जाकर दालमंडियों के व्यापारियों से, दालमंडी के निवासियों से जो उत्तर प्रदेश की सरकार दोस्तीकरण कर रही है, हम लोग वहां सिर्फ जाकर उनका कुशल क्षेम जानना चाह रहे थे। मगर उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी सरकार की पुलिस हम लोगों को बलपूर्वक कल रात से नजरबंद करने का काम किया। हम लोग यही निकले हैं घर से, तमाम
पुलिस फोर्स और इंस्पेक्टर कोतवाली हम लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आपके जाने से कानून व्यवस्था खराब होगी। हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि हम लोग समाजवादी पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, हम लोगों से ऐसे कौन सी आपको दिक्कत है कि व्यापारियों के बुनकरों के मैनियाटी के लोगों से अगर हम लोग कुशल क्षेम जाना चाह रहे हैं तो कौन सी दिक्कत है? ये लोग बलपूर्वक नहीं जाना देना चाह रहे हैं, मगर हम लोग लोहिया के सिपाही हैं, न मारेंगे न मानेंगे। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग दाल मंडी जाने का काम करेंगे। अगर पुलिस हमको गिरफ्तार करती है, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, मगर हम लोग मानने वाले लोगों में नहीं है। दाल मंडी हम जरूर जाएंगे, चाहे पुलिस हमको गिरफ्तार ही क्यों कर ले। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का निर्देश का पालन करेंगे। वही पालन के क्रम में हम लोग खड़े हैं और यहाँ इंस्पेक्टर कोतवाली और चौकी इंचार्ज और तमाम पुलिस फोर्स हमको गिरफ्तार करने के लिए, न जाने के लिए प्रतिबंध कर रही है। दाल मंडी जाने का उद्देश्य क्या था? दाल मंडी जाने का उद्देश्य था जो उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टीकरण के नाम पर जो व्यापारियों को उजाड़ रही है, मुस्लिम समाज के लोगों को उजाड़ रही है, गरीबों को उजाड़ रही है। हम लोग सिर्फ उससे कुशल क्षेम जानना चाह रहे थे, उनकी आप बीती जानना चाह रहे थे, मगर ये उत्तर प्रदेश की डरी हुई योगी सरकार हम लोगों को जाने से रोक रही है। पुलिस के आगे करके योगी सरकार अगर हम लोगों को रोकना चाहेगी तो हम लोग रुकने वाले नहीं है। जेल जाने के लिए तैयार है, मगर हम लोग चैन से बैठने वाले लोगों में नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है, और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है।